नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। विधायक अमीन कागजी और रफीक खान सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय पहुंचे, जहां प्रताप सिंह खाचरियावास के पक्ष में प्रचार करने को जिताने की रणनीति पर चर्चा हुई है। इस दौरान रफीक खान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारी मतों से जयपुर सीट को जीतेंगे। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास को जिताकर लोकसभा में भेजने का काम जयपुर की जनता करेगी। राजस्थान में पूरी पार्टी और तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और सबने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम सब मिलकर ईंट से ईंट बजा देंगे। और राजस्थान के अंदर ये 25 सीटों का सपना देखने वाले लोग, आपको 10 दिन में हवा बदली नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? थे ही पहली कह रहा 25 जीतेगी, आज क्या कह रहे हो थे? आज कह रहे हो थे 10 पे जीत रहे हो, थे ही कह रहे हो सब जना मन सब ठा पड़ रही है थारी बाता, घूम फिर के थारी बात भी आ रही है मेरे कने। आज 10 सीट बता रहे हैं। 10 सीट कौन बता रहा है? आज 10 सीट कांग्रेस की मीडिया बता रहा है। जी हाँ, रूरल जीत रहे हैं, जी हाँ दौसा जीत रहे हैं, जी हाँ टोंक सवाई माधोपुर जीत रहे हैं, उसी तरीके से जयपुर सीट जीतेंगे। अभी तो 24 घंटे 48 घंटे ही नहीं हुए पूरे, 2 दिन पूरे शाम को होंगे टिकट मिले हुए को। रोजा खोलने के बाद रमजान के पवित्र महीने में पहली न्यूज कोई मिली कि प्रताप सिंह की टिकट हो गई है जयपुर से। आप ये समझो सूंड भी कोई चीज हो है, सूंड बहुत चोखा है। प्रताप सिंह जी बंगलो खाली करके आया, बंगले से चुनाव लड़ो तो चुनाव हार गया। अभी बंगले में कोई जीते ही को नहीं, बंगले का सूंड ही को नहीं, पाचा घर में आया आता ही टिकट मिल गई। देखो ओजू क्यों होणु है, सूंड बहुत चोखा है। चुनाव जीतेंगे और डंके की चोट पे जीतेंगे। आप गलत तरीके से ले जा रहे हो उनके वर्जन को। उनका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं छोड़ा बीजेपी ने, खाते सीज कर दिए, डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, पार्टी किसी को देखना नहीं चाहती बीजेपी। और बीजेपी जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, आज कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है। क्या हो रही है? कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है। नागौर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर ज्योतिमर्धा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित के समक्ष भाजपा उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, मंजू बागमार, पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी और भाजपा अध्यक्ष रामनिवास साकला मौजूद रहे। उनके नामांकन में शामिल होने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा खुद पहुंचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने किसानों के हित की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में ज्योतिमर्धा को बहुमत से जिताने की अपील की। तो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है, किसानों के लिए फायदा दिया है। आपको ध्यान होगा, सीकर की उस सभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाटों के आरक्षण की बात की, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। और वो देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो देश के पूर्व हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1975 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना का काम अगर प्रारंभ किया तो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। यही नहीं मित्रों, हमारे देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो किसान सम्मान निधि से नहीं, किसान की हमारी क्रेडिट कार्ड से लेकर के और हमारे ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर के अगर काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी। वैर के भुसावर कस्बा में बीजेपी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई है। कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधायक बहादुर सिंह कोली रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद और लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोली ने की। इस दौरान पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली ने कहा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी में सम्मान है और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। उन्हें अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए जी जान से जुट जाना है।
खबर सीकर से है, जहां इंडिया अलायंस के संयुक्त प्रत्याशी अमरा राम ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ नामांकन कार्यालय पहुंचे। अमरा राम के नामांकन में माकपा पॉलिट ब्यूरो के सदस्य वृंदा करात, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीकर विधायक राजेंद्र पारेख और सभापति जीवन खान मौजूद रहे। इंडिया अलायंस की तरफ से फार्म भरा गया है। तमाम जो दल हैं उनके नेता उनके साथ मैं समझता हूँ कि जनता की आवाज़ पिछले 10 साल में सीकर संसदीय क्षेत्र की आवाज़ इस देश की संसद में नहीं उठी है। आज लोग जिस तरह से पानी के लिए तरस रहे हैं, एक शब्द भी हमारे प्रतिनिधित्व में नहीं हुआ है। उनको लेना देना भी नहीं है, उनका एक भी संबंधी ज्ञान नहीं रहता, इसलिए उनको चिंता नहीं है। जिस तरह से आम जनता को किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ और सेना के जिस तरह का अग्निवीर किया है, जिस तरह से एमएसपी के लिए किसानों को तरसा रहे हैं, आज भी देश का अन्नदाता जो मेजॉरिटी है उसका अन्न जा सकता है, दूध जा सकता है, सब्जी जा सकती है, लेकिन किसान दिल्ली नहीं जा सकता। सहारनपुर से कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान बदलने जा रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। बीजेपी पर बेरोजगारी और महंगाई का आरोप लगाया। उन्होंने बसपा पर एनडीए को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया। एक बार वो, एक बार दूसरा और तीसरी बार में इंशाल्लाह जीत कन्फर्म है, जीतेंगे बहुत अच्छे। क्या कुछ मुद्दे रहेगा जनता के बीच में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर इस वक्त संविधान को बचाने का है। इस देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस लोकतंत्र को बचाने का है। इसके अलावा कोई मुद्दा इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर संविधान ही होगा तो हम क्या करेंगे? संविधान को बचाना ही, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जब संविधान को बदलने की बातें देश में चर्चा होने लगे तो इससे बड़ा मुद्दा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है हमारे। वहीं बसपा उम्मीदवार माजिद अली ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद पर निशाना साधा और मसूद का कोई जनाधार नहीं होने की बात कही। वहीं उन्होंने बसपा की जीत का दावा किया है। माजिद अली ने बताया कि 14 अप्रैल को मायावती सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी की नीति और योजनाओं से जनता को अवगत कराएंगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय बालियान और सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक सहित बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति ने भी अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक नगर में स्थित बीजेपी लोकसभा कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुजफ्फरनगर में विपक्षी प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। वहीं सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात गलत साबित होगी और सपा विजय का परचम लहराएगी। बना करके चलते थे, लेकिन आज गुंडे बदमाश माफिया गाय रंग दिखाई नहीं देते, प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। आज बलियान साहब ने जैसा कहा, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हमारी बेटी, हमारी माँ रात को 12 बजे भी मुजफ्फरनगर में कहीं जा सकती है। कोई बदमाश की हिम्मत नहीं इसको छेड़ सके। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज। बिजली की चर्चा बालियान साहब कर रहे थे, हमें चित्र याद है 2017 से पहले एक हफ्ता बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी, याद है ना? हफ्ते में बंटवारा होता, रिश्तेदार आते थे, पूछते थे पत्नी दिन की है कि रात की। बराबर 75 जिलों को बराबर बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। बिजली कनेक्शन के लिए छोटे छोटे गाँव में कनेक्शन तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज हम कह सकते हैं सौभाग्य योजना के माध्यम से माननीय मोदी जी ने एक घर में बिजली का कनेक्शन, छोटे छोटे गाँव में भी कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। देखिए, उम्मीदवार तो सभी भाई महत्वपूर्ण है, पता नहीं किसके और किसके साथ हो जा, पर हाँ इतना जरूर हम तो पहले पर अगर दूसरे तीसरे की लड़ाई चलते, कोई लड़ो कोई ना लड़ो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं, उसकी बहस में नहीं बढ़ते हम। मुख्य मुद्दे क्या? सम्मान, 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 रोजगार और सम्मान, व्यापार करने की स्वतंत्रता, जीएसटी से छुटकारा, सम्मान बचा रहे लोगों का और स्वाभिमान जिंदा करने के लिए संविधान बचा। सबसे पहले तो पार्टी का आभार, धन्यवाद। तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया
और जो छात्र कक्षा में पढ़ाई नहीं करता रोज, वो आखिर में मेहनत ज़्यादा करता है। मैं ऐसा छात्र हूँ, 10 साल से सांसद हूँ मुजफ्फरनगर का, 10 के 10 साल अपनी लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हूँ। कोई लोकसभा क्षेत्र का गांव नहीं है जहाँ ना जाता हूँ, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ काम ना किया हो। कोई ऐसा नहीं कह सकता मुजफ्फरनगर जनपद का कि मैं अपने सांसद से मिलना चाहता था, मैं मिल नहीं पाया। तो मैं 24 घंटे जब जनता के बीच में रहा है, तो तैयारी मेरी लगातार 5 के 5 साल चलती है। और अब जनता के सामने, जनता के बीच में जाएंगे। हमारी सरकार के पिछले 10 साल के काम लेकर, प्रदेश सरकार के 8 साल के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश सरकार के जो काम हुए, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मुद्दा चुनावी मुद्दा। मुझे पहले बहन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हिंदुस्तान की शेरनी आदर लेडी ने ऐसे समाज पे, एक अति पिछड़े समाज को यहाँ तक भेजने का काम किया। और बाबा साहब के जो हमारे जो बाबा साहब हुए भीमराव मान्य काशीराम जी के, उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि वे दलित पिछड़ों को चाहते हैं जितना सब समाज को चाहते हैं। तो आज जो एहसान है मेरे बहन जी का पूरे पे, अति पिछड़ों पे। और मुझे चुनाव में, हाँ, आपका भी धन्यवाद है, क्योंकि आपने मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और चुनावी मुद्दे में आप देख रहे हैं, शिक्षा गरीबों तक नहीं पहुँच रही है, रोजगार गरीबों तक नहीं पहुँच रहा है। आप सब देश जानते हैं। तो गरीबों का रोजगार, शिक्षा, जो पिछड़ा पिछड़ा जितना मेरे साथ है, मैं सबके लिए लड़ाई लड़ूंगा। टोंक सवाई माधोपुर से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अपने निवास पर समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। बता दें, बीजेपी ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया को दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है, जिससे कार्यकर्ताओं की खुशी दोगुनी हो गई है। कार्यकर्ता ने सांसद आवास पर जौनपुरिया को बधाई दी। वहीं सांसद प्रत्याशी जौनपुरिया ने लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया से खास बातचीत की। टोंक सहित जिले भर में होली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हम सांसद निवास पे मौजूद है और यहाँ पर भी हर्षोल्लास के साथ जो होली पर्व है वो मनाया जा रहा है। हमारे साथ सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी मौजूद है। सर, देखिए किस तरीके से होली पर्व मनाया जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। हमारे सारे क्षेत्र के लोग आगे रंग भरी होली मना रहे हैं, खुशियाँ होली मना रहे हैं। जिस हिसाब से कब टिकट डिक्लेयर हुई, उसके नाते पूरे क्षेत्र के लोगों में एक उत्साह जोश है। किसान की अच्छी फसल है, तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि हम सब रंग बिरंगी होली मनाएं, फूलों की होली मनाएं और अच्छी होली मनाएं। सर, अच्छी होली मनाएं, फूलों से होली मनाएं। तीसरी बार टिकट मिला है, लोगों में खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। ये जनता का प्यार है और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, नड्डा साहब का और माननीय भजनलाल जी का और सीपी जोशी जी का, उन सबका आशीर्वाद मुझे मिला। और मेरी क्षेत्र की जनता का जो मन से पुकार थी, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। मैं समझता हूँ इन सब के मिश्रण से मुझे टिकट मिली है और मैं तीसरी बार फिर कोशिश करूँगा कि जनता की सेवा करूँ। देखिए, बात करें जो कांग्रेस प्रत्याशी है, उन्होंने आते ही एक आप पर हमला बोला है, एक अपराधी प्रवृत्ति का बताया, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? मैं समझता हूँ वो डीजी रह चुके हैं और 10 साल मुझे यहाँ हो गए और उन्होंने कहा कि भाई 3 प्रदेशों की पुलिस भाग रही है। मैं समझता हूँ कि आपने डीजी रैंक को भी लजा दिया। जब आपको यही नहीं पता कि 3 प्रदेशों की पुलिस भाग रही है, तो तेरी तो जान छूट जाएगी, तो मुझे अरेस्ट करा के जेल भिजवा दे, तो वैसे चुनाव जीत जाएगा। फिर कर क्यों नहीं रहा, क्यों देरी कर रहा है? किस तरीके के दावे हैं इन चुनावों में? मैं समझता हूँ दावे 10 साल हो गए। मैं जिस दिन आया था, यहाँ पर जो रोडों की हालत थी, आज मैं 2000 करोड़ की सड़कें बना के पब्लिक को समर्पित की है। पीने का पानी पहले मैं पीएसपी से लेकर आया, आज हर घर को नल से जल देश के प्रधानमंत्री का नारा है, हम दे रहे हैं। जहाँ तक रोजगार की बात है, आज मेरा एक चायवाड़ा है, उसको भी 10,000 20,000 से लेके आज मेरा 10 करोड़ तक का लोन दुनिया ले रही है, माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी के ऊपर। तो ये मोदी की गारंटी है, भजनलाल जी की गारंटी है और ये अनेकों काम आज पूरे धरातल तक जा रहे हैं। आज मेरे ज़िले के अंदर में करीब 1.5 लाख महिलाएं आज राज्य के समूह में जुड़ी हुई हैं, जो गांव-गांव गली-गली तक पैसा घूम रहा है। जो कांग्रेस के शासन में सिर्फ ये पैसा बाहर जाता था, आज वो सब काम धरातल पर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ चारों तरफ अमन चैन। बिल्कुल, जो सभी काम है वो धरातल पे हुए और को जो मोदी सरकार है उसने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। कजोड़ गुजर, टोंक। खबर झालावाड़ से है, जहां कांग्रेस के बागी नेता और पूर्व विधायक कैलाश मीणा ने झालावाड़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया के पति और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का बिना नाम लिए उन पर जमकर प्रहार किया। साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष को फेल बताते हुए भाया का दलाल बताया। साथ ही भाया पर भाजपा के नेताओं को टिकट दिलाने का आरोप भी लगाया। देखो,
हमने बहुत टाइम हो गया था कि हमारे जितने भी सीनियर है, एक त्यौहार था, सभी के मिलन का एक समय था, तो सभी को बुला के भाई सभी का गेट टुगेदर हो जाए और रामायण में सभी से हो जाए। इस बहाने एक भाई कुछ न कुछ बहाना तो होना चाहिए, इसीलिए इकट्ठे हुए थे। कांग्रेस का जिला नेतृत्व बदलने की मांग जोर शोर से उठी है यहाँ पे। ये तो देखो जिस रोज से, क्योंकि वो नेतृत्वहीन व्यक्ति को जब नेतृत्व दे रखा तो जिस रोज से बना उस रोज से हो रखी है, क्योंकि वो हमारे जिले का कांग्रेस का काम कम करके और किसी व्यक्ति विशेष की दलाली में ज्यादा जाना। पाली लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संगीता बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बेनीवाल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे पाली लोकसभा जीतने का मौका दिया और मैं पाली लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए प्रयासरत हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो मुझ पर विश्वास जताया है वो इस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगी। बिल्कुल, मैं बहुत बहुत आभार व धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी आला कमान के और हमारे राजस्थान के सभी प्रमुख नेताओं का, जिन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया और मुझ जैसी एक छोटी सी कार्यकर्ता जिसने देश की सबसे छोटी पंचायत पार्षद का चुनाव लड़ा, आज मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत सांसद के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जो मौका दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या मुद्दे लेकर मैदान में जा रही है आप लोकसभा चुनाव में? देखिए, जो जनता होती है, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, उनको सबसे प्रमुख ये लगता है कि हमारा जो नेता है वो हमारे बीच में रहे, हमारा सुख दुख का साथी बने, हमारे विकास कार्यों की हमसे बात करें। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल मैच 2024 मार्च को राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ टाइटंस के बीच खेला गया था। इस दौरान भारी संख्या में मैच देखने के लिए दर्शक भी पहुंचे, लेकिन एसएमएस स्टेडियम के अंदर लगे फ्रेंचाइजी खाने पीने के स्टॉल पर दोगुनी कीमत पर सामान बेचा जा रहा है। पानी की बोतल जो बाजार में आमतौर पर 20 रुपए में मिलती है, वही फ्रेंचाइजी स्टोर पर 80 रुपए में बेची जा रही है। 60 रुपए वाला सैंडविच 120 रुपए में तो कोल्ड कॉफी 150 रुपए में बेची गई है। इतना ही नहीं, पार्किंग फ्रेंचाइजी स्टॉल वालों ने भी दर्शकों को जमकर लूटा। 2 व्हीलर पार्किंग की रेट 100 रुपए, 4 व्हीलर वाहन की रेट 300 रुपए और उससे बड़े वाहन की पार्किंग रेट 400 रुपए रखी गई है। इस पूरे मामले को लेकर जब खेल परिषद सचिव सोहन राम चौधरी से बातचीत की गई तो सोहन राम चौधरी भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हमने दौरा किया था मैच के दौरान भी, यद्यपि हमारी जानकारी में ऐसा कहीं नहीं आया कि जो रेट तय की गई है उससे ज़्यादा रेट ले रहे हैं। आपकी बात सही है कि जो रेट ली जा रही है वो गत वर्ष की तुलना में ज़्यादा है। इस संबंध में हमने आज मीटिंग रखी है 3 बजे, अभी मीटिंग नोटिस भी दे रहे हैं हम कि इसमें किस तरीके से किन आइटम्स में रेट कम की जा सकती है, व्यवहारिक की जा सकती है। यद्यपि जो रेटें हैं वो लागत, यहाँ की व्यवस्थाएं उनको देख करके तय की जाती है, लेकिन फिर भी हम इस संबंध में और प्रयास कर रहे हैं कि किन किन आइटम्स की रेट कम की जा सकती है। आज 3 बजे मीटिंग है, प्रयास करेंगे, अगर उसमें संभव हो पा तो निश्चित रूप से हम रेटें कम करेंगे। हम आपके बिगर ही आज, आपकी जानकारी के बिगर, आपके आने से पहले ही हमने ये तय किया है। आज हम 3 बजे मीटिंग रख रहे हैं इस संबंध में और क्या समुचित व्यवस्था की जा सकती है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित होटल पद्मिनी में होली मिलन समारोह का आयोजन समस्त मित्र मंडल की ओर से हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़े। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी सीपी जोशी की उपस्थिति में आयोजन हुआ। ऐसे में कहीं न कहीं से लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने क्षेत्र के लोगों से मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। सभी पार्टी के पदाधिकारी और मित्र मंडल द्वारा इस होली मिलन समारोह रखा है। मुझे भी सौभाग्य से इस कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला। चुनावी रणनीति बजी है निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में। पहले चरण में कल नॉमिनेशन की लास्ट तारीख है, कल अधिकांश जगह पर नॉमिनेशन होंगे। आज भी मुझे चुनाव जाने का अवसर मिला, कल बीकानेर जाना है। निश्चित रूप से हम सब लोग राजस्थान में और देश में जनता चल पड़ी है। भरतपुर में रूपवास एयरटेल कंपनी के कर्मचारी की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने लीला श्याम पैराडाइज के सामने नवनिर्माणाधीन ग्राम न्यायालय परिसर के आम रास्ते पर एयरटेल कंपनी के कर्मचारियों ने बिना किसी की आज्ञा सहमति के रोड को खोद दिया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इस मौके पर भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन शर्मा, भाजयुमो ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राहुल खैनपार, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष कृष्णाचार्य, दुर्गेश कुमार, बंटी अम्बेश, प्रदीप शर्मा, अनूप करदम, राधे पावडरी समेत निम्न लोग मौजूद रहे। लीला श्याम पैराडाइज जो मैरिज होम है
उसके सामने न्यायालय परिसर का आम रास्ता है। जिस रास्ते में एयरटेल के कर्मचारियों द्वारा बिना किसी परमिशन के और किसी की अनुमति बिना पूरा रोड खोद के डाल दिया है और पूरा आमजन को आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आज उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि इस पर जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए और हमारा जो रोड है जो पहले की तरह बनाया। अलवर के भिवाड़ी थाना इलाके में पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गौ तस्कर के लिए काम में ली जा रही एक गाड़ी को भी जब्त किया। वहीं गौक्षी के लिए ले जाई जा रही 7 गायों को बरामद कर गौशाला भिजवाया गया है। भिवाड़ी थाना अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अभी छानबीन जारी है। ये आज सुबह करीब 3 बजे के करीब हमारे गश्त अधिकारी को फ़ोन आया था कि एक गायों की गाड़ी पकड़ी है खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में होंडा चौक के पास। तो वो वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो वहाँ कुछ लोगों ने गायों की पिकअप रुकवा रखी थी और ये 4 इंजर्ड व्यक्ति थे वहाँ पे जिनके चोटें आई हुई थी। तो इन इंजर्ड व्यक्तियों को लेकर अस्पताल टपुकड़ा ले गए, जहाँ से इनको रेफ़र करके अलवर GH हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहाँ लेकर आए हैं। ये गायों को तस्करी करके ले जा रहे थे। इनके पास जो पिकअप गाड़ी थी उसमें 7 गायें भरी हुई थी जिनको गौशाला। पाली में सुमेरपुर सांझराव कस्बे में एक बस बनाने वाली गोदाम में आग लग गई। इस अग्निकांड में 11 बसें जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मैं इस तरह की कोई अभी मतलब मानसिकता ही नहीं है कि मैं कोई नफा नुकसान सोचूं। कोई जनहानि तो किसी के जलने वगैरह की जनहानि दूसरी कुछ नहीं हुई। आप कहाँ बाहर गए थे? मैं लेबर को लेने गया था, 2 दिन की छुट्टी थी या कोई काम वाम सब बंद था। मैंने कहा निकालनी थी, तैयार हो रही थी गाड़ियाँ, जल्दी उनको लेके आ जाऊँ। और 11-12 बजे मेरे को फ़ोन आया। मैं तात्कालिक वहाँ सब लेबर को भी छोड़ के सीधा यहाँ आया। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ तैयार हो रखी थी? गाड़ियाँ तो 7 गाड़ी में 8-9 गाड़ी। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।